गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को राम राम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज एयरफोर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर स्टार्ट करा था अपन ने, उसका ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट है। आज के पार्ट में भी हम क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको वीडियो के इस पार्ट में जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बेसिकली कैसे क्या होता है उसके थ्योरी पार्ट को समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और उनके क्वेश्चन पार्ट भी जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट में बताया हुआ है, आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हमारा ये प्रयास है चैनल के ऊपर कि हम एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ में, उन सभी चैप्टर्स को कवर करें। जितने भी इसके क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम जल्द से जल्द अपने चैनल्स के ऊपर अपलोड करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी सेशन में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिले। तो हम मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों में शेयर करें, जिससे कि वीडियो जो है आप लोगों के लिए और दूसरों के लिए जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, इस प्रकार से घटाने पर बड़ी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई। यानी इस तरीके से घटाने पर बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दो संख्या दी हुई है जिसमें एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। तो हम ये मानते हैं कि जो बड़ी संख्या जो है वो है x। बड़ी संख्या ये है x, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या जो है वो है यहाँ पे y। ये हमने माना कि बड़ी संख्या। मैं इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा कि विदाउट इसको किए हुए भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर शॉर्टकट्स में जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। तो बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। अब यहाँ पे कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, y। ये दोनों में घटाना है, यानी इसमें भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू, और इसमें भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बाई टू। इस प्रकार से घटाने पर, इस प्रकार से अगर हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी हो जाती है। अब अभी बड़ी संख्या क्या है, अभी बड़ी संख्या है x माइनस वाई बाई टू। ये जो है वो छोटी संख्या की 4 गुनी हो जाती है, यानी ये अभी ये 4 गुना है। ये अभी ये जो नंबर है x माइनस वाई बाई टू, ये छोटी संख्या y माइनस वाई बाई टू का 4 गुना है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब छोटी संख्या में हम 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 इंटू वाई माइनस वाई बटे 2। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे आप तो ये होगा 2y, 2y में से y जाएगा तो y बाई टू, यानी कि y इंटू वाई बाई टू और मल्टीप्लाई बाई 4, ये होगा हमारा। अब इस माइनस को इधर लेके अगर आप आते हैं तो ये हो जाएगा x माइन इज इक्वल टू, यहाँ पे है ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2y प्लस वाई बाई टू, यहां से y बाई टू। अब आगे इसको देखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अगर आप वापस एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5y बाई टू। अब आपसे पूछा गया है कि संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्या का अनुपात यानी बड़ी संख्या तो x थी, तो बड़ी संख्या x हो गई। अब यहां से इस y को आप इसके डिनोमिनेटर में ले आए, इसके हर में ले आए, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 बटे 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब देखिए, अगर अपन इसको शॉर्ट ट्रिक्स से करें तो आपको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स से अपन देखें तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा।
शॉर्ट ट्रिक से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए पहला ऑप्शन जो आंसर था इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है ए, वो क्या है 5:2। अब इसमें छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या है 2। इसका आधा क्या होगा, आधी घटा दिया जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक, इसकी आधी संख्या जो हो जाएगी वो एक। ये इन दोनों में से घटाना है, तो जब 5 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये कह रहा है कि अगर घटाते हैं इस प्रकार, घटाने पर बड़ी संख्या कौन हो गई 4, छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो जाती। देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरीके से देखते हैं और ऑप्शन पे ये अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो अगर जब अपन नेक्स्ट मतलब इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, तो देखिए क्या होगा। अगर अपन इसको अप्लाई करें तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 1:4। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 1। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0.5। 0.5 दोनों से घटा दीजिए, 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 3.5। ये इसका 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी भी सेम, ये है 4:1। आप सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 1, इसका हाफ क्या होगा 0.5। 0.5 अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5 और ये होगा 3.5। आप ये देखिए कि ये इसका भी 4 गुना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में है 4:5। 4 का आधा कितना हो गया 2। आप अगर 2 घटाते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3। ये इसका 4 गुना नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो था 5:2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 195 के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए सबसे इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स अपन अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीके से देखेंगे कि बेसिक तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसका बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि सबसे पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, तो देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है 27 को 2 भागों में बांटा गया है। ये नंबर है 27, इसको अगर 2 भागों में अपन बांटे तो एक संख्या मान लीजिए x है। 27 में एक संख्या x हमने मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। ये दो संख्या हो गई, एक तो हो गई x और दूसरी हो गई 27 माइनस x। इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। पहले भाग का 5 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और दूसरे भाग का 11 गुना क्या हो जाएगा 11 इंटू 27 माइनस x। ये दो, पहले भाग का ये 5 गुना हो गया, ये दूसरे भाग का 11 गुना हो गया। मिलकर ये दोनों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है कितना 195 आ रहा है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या, पहले हमें यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं कि x का मान क्या होगा। तो ये देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 11 को 27 से गुना करेंगे तो ये आएगा 195, और 195 नहीं शायद 297 ये आएगा, 195 नहीं 297। आप जब 11 को 27 से गुना करेंगे तो ये आएगा 297 माइनस 11x इज इक्वल टू 195। 11x में से 5x में से 11x माइनस होगा तो ये आएगा माइनस का 6x, और 95 में जब आप 195 में 297 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 102। तो यहां से x का जो मान आया है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 17। x का मान क्या होगा 17। अब पूछा गया है कि पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है। तो हमारा पहला भाग था x और दूसरा भाग था 27 माइनस x, 27 माइनस x। अब इसमें x का मान रख दीजिए, तो x का मान ये हो जाएगा 17, और 27 में जब 17 जाएगा तो ये आ जाएगा 10। यानी कि पहले और दूसरे भाग का जो अनुपात है उसका आंसर क्या होगा 17:10, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए।
शॉर्ट ट्रिक से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो आंसर सही था हमने अभी देखा था वो है 17:10। अब ये कह रहा है 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना क्या होगा 85, और दूसरे भाग का 11 गुना, इसको 11 गुना करेंगे दूसरे भाग को तो ये कितना आएगा, 11 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 110। 110 हुआ ये। अब गुना इन दोनों को मिलाकर 195 के बराबर हो, यानी इन दोनों को जोड़िए आप, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 85 प्लस 110 इज इक्वल टू कितना 195, यानी ये कंडीशन हमारा सही है, ऑप्शन ए हो गया। अगर बी को देखते हैं, पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना कितना हो गया 15, दूसरे भाग का 11 गुना, 11 गुना का मतलब 22, इन दोनों को जोड़ने पे 195 पॉसिबल है क्या आए, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं 2:7, पहले भाग का 5 गुना 10, दूसरे भाग का 11 गुना 77, इन दोनों को जोड़ने पे क्या 195 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन, हम पहला ऑप्शन कह सकते हैं कि यहां से ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में से 5 जोड़ने पर नई संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती है, तो तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे को जो मानते हैं कि संख्या जो अनुपात में दिया हुआ है वो है 1x, यानी कि x, 2x और 3x। अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, यानी कि x+5 अनुपात 2x+5, 2x+5 अनुपात 3x+5, इन सब में 5 जोड़ने पर जो संख्या होती है वो किस अनुपात में हो जाती है, वो हो जाती है 2:3:4 में हो जाती है। तो वो संख्याएं क्या पूछे, यानी इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का अनुपात, यानी कि x/5, x+5 अनुपात 2x+5 जो है वो 2:3 के बराबर होगी, या 2x+5 का अनुपात 3x+5 से 3:4 होगा। जैसे सिमिलरिटी इधर अपन करेंगे उसके प्रोपोर्शनलिटी उधर वाला भी संख्या रेशियो में होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये होगा x+5/2x+5 इज इक्वल टू, हमने पहले और दूसरे का लिया है तो यहां से पहले और दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 3x+15 इज इक्वल टू 4x+10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x का मान आ जाएगा 5। तो पूछा गया है कि तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। आप इस संख्या में x का मान रख दीजिए, ये ऊपर में जो संख्या हमने मानी थी इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 5, पहली संख्या हो जाएगी 5, दूसरी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और तीसरी संख्या जो है 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 15। तो इस तरीके से जो संख्या का अनुपात आ गया 5:10:15। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया उसको शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊं किस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सारे संख्या का अनुपात 1:2:3 है। देखिए 10, 20, 30, ये भी 1, 2, 3 में है, 15, 30, 45, एक भी 1, 2, 3 में है, ये भी 1, 2, 3 में है, और ये भी 1, 2, 3 में है। लेकिन कह रहा है कि 5 जोड़ने पर, यानी इन सभी संख्याओं में आप 5 जोड़िए और फिर अनुपात ये जो हो जाएगा वही इसका ऑप्शन होगा। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब इसका एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या अनुपात होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 5, और ये हो गया 5 से किया था तो ये हो जाएगा 7। ये अनुपात आया है 3:7, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात हो जाएगा 2, 3, 4। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अगर बी ऑप्शन से चेक करें, अगर अपन बी ऑप्शन से चेक
चेक करते हैं तो बी ऑप्शन में है 15, 30, 45। 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 20, 30 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 35 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 50। अगर इसको सॉल्व करें तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 दहे के 50। ये अनुपात होता है 4, 7 और 10। ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन को अगर चेक करें अपन तो डी ऑप्शन में पहले में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 10, दूसरे में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15 और तीसरे में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 20। अब ये अनुपात देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो ये जो अनुपात हो रहा है वो हो रहा है 2, 3, 4। और आप क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर उन संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 2:3:4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से भी ये डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात। हम सबसे पहले मानते हैं तीन संख्या x, y और z। यहां पे कह रहा है पहली तथा दूसरी का अनुपात यानी x अनुपात y जो है वो दिया हुआ है 8:9। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात यानी कि y अनुपात z जो है वो है 3:4। तो सबसे पहले इन तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, x अनुपात y अनुपात z। ये हो जाएगा 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 से ये सॉल्व हो जाएगा, 3 से सब 3 में इसमें कॉमन है तो ये हो जाएगा 8, 3 9 27 और 3 से ये जाएगा 12 में। तो संख्या जो हो गया हमारा अनुपात में आ गया क्या, 8x अनुपात 8x, 9x और 12x। ये हमारी संख्या हो गई 8x, 9x और 12x। फिर कह रहा है उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल। ये संख्या हमारी है पहली, ये संख्या पहली और ये है तीसरी, ये तीसरी संख्या है। पहली और तीसरी का गुणनफल यानी कि 8x इंटू 12x बराबर जो है वो दिया हुआ है 2400, ये कहा जा रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96x स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। अब कह रहा है कि तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2400/96। 2400/96, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आएगा 25। यानी यहां से x का जो मान आ गया वो आ गया 5। अब कहा जा रहा है कि उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है तो संख्या कौन कौन सी होगी, हमारे पास संख्या का अनुपात था 8x, 9x और 12x। तो संख्या क्या हो गई, ये हो गई 40, ये हो गई 45 और ये हो गई कितनी, ये हो गई 12×5 = 60। 60 और 40 100 और 100 प्लस 145। तो तीनों संख्या का योग यानी कि 40 प्लस 45 प्लस 60 बराबर कितना आएगा, इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा 145। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या ऐसी है उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 के अनुपात में है। यानी कि मान लेते हैं दो संख्या ऐसी है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। उनका अंतर यानी कि x माइनस y, उनका योग यानी कि x प्लस y और तथा गुणनफल यानी x इंटू वाई। ये जो दिया हुआ है वो क्या है, 1:7:24 इसमें दिया हुआ है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 8। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 4। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप x की वैल्यू 4 रखेंगे इस वाले किसी भी दोनों समीकरण में, तो x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से हमारे पास जो ये कहा गया है कि उनका अनुपात मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे x इंटू वाई अगर अपन सॉल्व करें, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 24 और हम गुना करने पे आ रहा है कितना, हमारे को गुना करने पे आ रहा है x इंटू वाई बराबर यहाँ दिया हुआ है 24 और हमारा आ रहा है 4 इंटू 3 बराबर 24। यानी कि अगर 12 का मान 24 है तो 1 का मान कितना होगा, 2। 12 अगर 24 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है।
तो जब एक का मान 2 है, एक जो है वो 2 के बराबर है, तो 24 किसके बराबर हो जाएगा? तो 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 का मतलब ये हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या है? अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है एयरफोर्स में। अब आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है जो अनुपात है वो क्या है? 3 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 1। और सबसे न्यूनतम भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां से सबसे न्यूनतम भाग क्या है आपका? 1। तो जब न्यूनतम कह दे या सभी भाग कह दे, यहाँ पे हमारे को न्यूनतम भाग पूछा जा रहा है, तो अपन न्यूनतम भाग की बाद में देखेंगे। आगे क्वेश्चन में और भी कोई भाग पूछा जाता है तो उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे न्यूनतम भाग का मतलब 1। आपको इस भाग का पूछा जा रहा है कि इसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो 1। उसके बाद इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो ये पूरी संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद कितने को बांटा गया है इस भाग में? तो ये आएगा संख्या 182। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 13 को इससे सॉल्व करेंगे तो एक बार में 13, यहां से 5 13 चौक 52, यानी एक का हिस्सा जो आएगा, एक के हिस्से में आएगा वो कितना आएगा? 14। यानी सबसे न्यूनतम भाग है वो क्या होगा? 14। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछता कि सबसे बड़ा भाग क्या होता, तो सबसे बड़ा भाग क्या है यहाँ पे? 5। 5 और टोटल का सम कितना हो गया? 13। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 182 जो टोटल संख्या दी हुई है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14। और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70। यानी सबसे बड़ा भाग है 70 और सबसे छोटा भाग है 14। आपसे सबसे छोटा यानी न्यूनतम भाग पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2600 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है, ये सेम क्वेश्चन है, उस प्रत्येक का हिस्सा यानी सबका निकालना। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने न्यूनतम भाग देखा था, यहाँ पे सभी का हिस्सा निकालना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो है 1/2, 1/3 और 1/4। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन से उसको नॉर्मल में चेंज कर देते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 2 3 4 ये आएगा 12। आप इसको 12 से गुना कर दो। 12 से गुना करोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 और 3। अब आपसे प्रत्येक का हिस्सा पूछा गया, तो ए का हिस्सा होगा, ए के हिस्से में कौन सी संख्या है? 6। और सबको जोड़ दो, तो 6 4 10, 10 और 3 13, 6/13। और गुना किसको? जिसको कि बांटना है, जिस अमाउंट को बांटना है, तो गुना 2600। तो ये जाएगा इससे 200 बार में। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा आएगा 1200 रुपए। ये हो गया ए का हिस्सा। बी का निकालेंगे सिमिलरली, तो बी का क्या है? बी का जो रेशियो है वो है 4। तो 4/13 गुने 2600। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 से गुना करेंगे तो बी का हिस्सा आएगा 800। और सी के हिस्से के लिए सी का हिस्सा है कितना? 3। तो 3/13 इंटू 2600। आप जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200, यानी सी का जो हिस्सा है वो आएगा 600। तो ए के हिस्से में आ गया 1200, बी के हिस्से में आ गया 800 और सी के हिस्से में आ गया 600। तो ऑप्शन कौन सा है? 1200, 800 और 600। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 126.50 को ए बी सी तथा सी में 2 3 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है? यानी बी और ए में कंपेयर करना हमें। तो सबसे पहले देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2:5:4। आपको किसका हिस्सा निकालना है? बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक। तो सबसे पहले बी का निकाल ले। बी का अनुपात कितना है? 5। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 4 11। और गुना किसको करना है? जो टोटल संख्या दी हुई 126.50। आप यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल,
5 से ये गया 2 बार में, 11 से ये जाएगा, 11 से एक बार में 11, और यहां से बचा एक, 11 नहीं, ये पूरा हो गया 1265, तो यहां से एक बार में 11, फिर ये हो गया 16, तो 16 में फिर से 11, और ये 5 बचा तो 55, यानी कि ये जो संख्या आई है बी के हिस्से में वो आई है 115/2। 115/2 का मतलब हो गया 115 है तो ये 107.5 हो जाएगा। अब अपने को देखते हैं ए का हिस्सा कितना आता है। ए का हिस्सा हो जाएगा 2/11 इंटू 126.50। अपने को पता है कि इसको सॉल्व, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 5, और अपन ने अभी सॉल्व किया था इसको, तो ये आया था 115, 115/5। 115/5 को आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और एक 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। यहां से इसको सॉल्व किया तो एक सेकेंड, कहीं पे कुछ एक बार बी के हिस्से को चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो बी का हिस्सा आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक से आया, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 57.5 आएगा। इसका जो हिस्सा होगा ये होगा 57.5। अब देखिए बी का हिस्सा जो है वो 57.5 है और ए का हिस्सा जो है वो 23 है। तो पूछा जा रहा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। आप इसमें से इसको घटा दीजिए। जब 57.5 में से आप जब 23 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7 में से 3 गया तो 4 और 5, यानी कि 34.5 रुपए जो है उससे ज्यादा है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि, एक अमाउंट है जिसको 4 जनों में बांटा गया है, ए बी सी और डी, और इनके बीच का जो अनुपात है वो है, यानी कि ये सबसे पहले अनुपात लिख लें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो दिया हुआ है वो है 7x, 6x, 3x और 5x। हमने ये मान लिया कि अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि बी का मतलब कौन सा राशि हो गया, 6x, यानी कि 6x, बी को सी से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, और सी की राशि कितनी है 3x। ये ज्यादा नहीं, अभी दोनों ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 6x और 3x, यानी ये तो है बी और ये है सी। अब ये कह रहा है कि बी को, यानी कि 6x जो है वो सी से 270 रुपए अधिक है, और मैंने यहाँ पे साइन लगाया बराबर का, तो ये बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि बी वाली जो है वो 270 रुपए अधिक है। तो ये बराबर करेंगे कब, ये यानी ये बराबर कब होगा, जब सी वाले में आप 270 ऐड कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3x बराबर 270, सॉरी cx बराबर 270, तो x का मान हो जाएगा यहां से 90। x का मान क्या हो जाएगा 90। अब आपसे पूछा जा रहा है कि d का हिस्सा कितना है, तो d का हिस्सा कितना है, यहाँ पे d का हिस्सा है 5x, तो इसमें जब x का मान 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 90 बराबर 450, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7000 की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी का अंश 2:3 है। ए अनुपात बी बराबर जो है वो है 2:3, तथा बी तथा सी का अंश और बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो 4:5 है। तो इसको पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8:12:15। तो बी का हिस्सा क्या है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी के हिस्से, यहाँ पे बी का हिस्सा कितना दिख रहा है 12, इन सबको जोड़िए तो 12 8 20, और 20 और 10 30 और 5 35, 12/35, और गुना किससे, जो टोटल अमाउंट है 7000। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70 और ये 200 आ गया, 200 आ गया, तो 12 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 2400 रुपए, यानी कि बी का जो हिस्सा है वो कितना है 2400 रुपया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है।
तो स्टूडेंट्स आज का सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। ये सारे कोई ना कोई एग्जाम में मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी कि कब से कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इसी टाइप का पैटर्न हर साल फॉलो किया जाता है एग्जाम के अंदर। अगर आप इन क्वेश्चन को बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, और भी आपको कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप समझते हैं तो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो इन्हीं के पैटर्न पे बेस्ड होता है, वो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड करना चाहिए या कुछ मेथड्स जो है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सर ने नहीं बताया उसको बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन 10 to 12 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जब तक कि हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं, हर पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता दूंगा, ये सीरीज चलती रहेगी। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।